नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, भेल जो लगातार गिरावट का शिकार हो रहा है, और दोस्तों ये होना ही था। ये कोई बहुत अच्छी चीज, बहुत एकदम बोलते हैं ना, जो अनएक्सपेक्टेड चीजें नहीं हो रही हैं। पीएसयू के रन में ना दोस्तों, पीएसयू का जब बुल रन आया पीयूसी स्टॉक्स का, उसमें जो सबसे एक जो मुझे स्टॉक लगा था, जो सबसे कम लगा था, मतलब सबसे ज्यादा चिंता थी जिसके भागने की, वो था दोस्तों बीएचईएल, भेल। हाँ, मैं मानता हूँ आप किसी स्टॉक को कितना ही भगा दोगे, अगर किसी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल के नाम भी ये स्टॉक को इतना भगाया गया, बल्कि ये अपने फंडामेंटल से दोस्तों, फंडामेंटल से इतना ज्यादा बाहर चला गया था कि ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि भाग क्यों रहा है। क्योंकि आप किसी स्टॉक को उससे मतलब उसका 10-15 गुना कर दोगे। ये स्टॉक, आप एक चीज दिखाता हूं मैं आपको, पिछले एक साल का इसका बुल रन देखिएगा आप, पिछले एक साल में इसके रिटर्न देखिए आप, 61%। अभी तब जब इतना गिर चुका है, मतलब 61% का रिटर्न। मतलब आप इतने भयंकर रिटर्न दिखा के क्या दिखाना चाह रहे थे आप केवल और केवल रिटेल इन्वेस्टर को फंसा रहे थे और कुछ नहीं। और रिटेल इन्वेस्टर फंस गया, और आग में घी का काम कौन किया दोस्तों? वो थे हम जैसे यूट्यूबर्स, जो लगातार बोल रहे थे कि अब ये और भागेगा, कोई 100 रुपए तक के टारगेट दे रहे थे। बट दोस्तों, हमेशा रियलिटी में ही रहना चाहिए हमें, ठीक है। और जब से रिजल्ट आया है दोस्तों, ये गिरावट शुरू हो गई, और गिरावट के बाद हर बार की तरह ब्रोकरेज हाउस ने अपना रिजल्ट, अपना एस्टिमेट भी दे दिया। और आप देखिए मोतीलाल ओसवाल का आया है, सेल भेल टारगेट प्राइस ₹40 दोस्तों, मतलब करंट मार्केट प्राइस से भी 20% डाउन करंट मार्केट प्राइस से। अब आप बताएं मुझे, एक टाइम में सब लोग बोल रहे थे भागेगा, अचानक क्या हो गया भाई? बल्कि इस बार की तो रिजल्ट ठीक ठाक है पिछली बारों से। डेट इनका जो लॉसेस है वो कम हुए हैं भैया। ऑर्डर बुक थोड़ी सी वीक हुई है कोरोना वायरस कारण, बट ये काफी अच्छा था, ठीक है। अब इनका कहना ये है, इनका जो इन्वेस्टमेंट रैशनल है, भेल कंटिन्यू टू स्ट्रगल विद नंबर 1 अ वीक ऑर्डरिंग इन्वायरमेंट। मैंने आपसे पहले कहा ऑर्डर बुक में इनकी हल्की सी वीकनेस थी, ठीक है। अ वीक ऑर्डरिंग इन्वायरमेंट इन द पावर सेक्टर, हायर रिसीवेबल्स मतलब 300 बिलियन रुपीज, अ ह्यूज FY21 एम्प्लॉय कॉस्ट। इनका एम्प्लॉय कॉस्ट बहुत ज्यादा, सरकारी कंपनी है, इनका एम्प्लॉय कॉस्ट बहुत ज्यादा है, 31% ऑफ सेल्स है दोस्तों अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। प्लस हायर रिस्क, जो पैसे आने वो भयंकर है। वर्किंग कैपिटल स्टूड एलिवेटेड एट 101% ऑफ सेल्स, ठीक है दोस्तों, जो लगातार बढ़ रहा है। आप देखिए वेट बाय हायर इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स। दोस्तों, यही मैं कहा ना आपसे कि ये इसकी रियलिटी अभी चेंज, ये पहले हमेशा ऐसी थी। तो ये केवल, और जो बोलते हैं ना बुल रन जो आता है और गधे घोड़े सब भागते हैं, तो उनमें से यही शेयर था दोस्तों। हम ये नहीं कह रहे कि गधा है कि घोड़ा है, बस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये उतनी जितनी तेजी है उसके लायक नहीं था दोस्तों ये, ठीक है। अब आप देखिए, प्रमोटर हेल्ड 63% ऑफ टेक इन कंपनी ऑफ जून, वाइल एफआई हेल्ड 4.7% और डीआई 12.4%। और हर बार की तरह इन दोनों सबसे ज्यादा कौन रखती है? पब्लिक। अब जितने मतलब पेनी स्टॉक क्यों चाहिए दोस्तों लोगों को, ये समझ में नहीं आता, ठीक है। हर कोई पेनी स्टॉक भाग रहा है, और पेनी स्टॉक लेता तो लेता है, कब लेता है? जब वो भाग जाता है ना। जब ये देखिए, तो जब ये 20 रुपए के आसपास या 30-40 रुपए में था, 30 रुपए आसपास, तब अगर कोई ले तो मुझे समझ में आए, क्योंकि भाई इससे ज्यादा वो गिरेगा ही नहीं, क्योंकि कंपनी वाकई एक अच्छी कंपनी दोस्तों, खराब नहीं है। इनके पास जो इंजीनियरिंग की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, और जो बड़े प्रोजेक्ट करने की इनके पास पावर है, वो बहुत कम कंपनीज के पास है हमारे इंडिया में, और एक्सपर्टीज है। पर दोस्तों एक वैल्यूएशन होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा डेट में दोस्तों, और जो इसका एम्प्लॉय कॉस्ट है दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा ह्यूज है। इनका ह्यूज है एम्प्लॉय कॉस्ट, ह्यूज। आप प्राइवेट सेक्टर में एक कंपनी होती तो ये, आप बता दूं मैं आपको, ये गजब काम करती, क्योंकि पीएसयू का इनका जो मैनेजमेंट है वो एग्रेसिव नहीं है। तो इसीलिए पीएसयू में दोस्तों थोड़ा सोच समझ के ही इन्वेस्ट करना चाहिए। कहीं सुनाई बात ऐसे भागते हुए शेयर नहीं उठा लेनी चाहिए, और कई लोग भागने के बाद फंसे हुए ऊपर दोस्तों। और अब जो ये न्यूज आई है दोस्तों, वो थोड़ी सी अच्छी है, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आई जो मैं आपको आगे समझाऊंगा। वो ये है कि IRCTC इन अलायंस टॉक विद भेल टू रन प्राइवेट ट्रेन्स।
यानी आपको पता होगा प्राइवेट ट्रेन बहुत चल रही हैं, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आईआरसीटीसी की बात चल रही है, इनके साथ भेल के साथ। मैंने आपसे कहा इनके पास इंजीनियरिंग की जो एक्सपर्टीज है ना दोस्तों, वो अल्टीमेट है दोस्तों, इससे तो डिनाई नहीं किया जा सकता है। इसीलिए भेल एक अच्छा पार्टनर हो सकता है आईआरसीटीसी का। आगे इसमें जो आर्टिकल में लिखा है वो बहुत अच्छी चीजें लिखी हैं, और एक चीज मैं जो आपको बताऊंगा आगे कि वो मुझे ऐसा क्यों लगता है, इसमें थोड़ा संशय है इस डील के ऊपर। दैट लास्ट मंथ द इंडियन रेलवे रिसीव्ड बिड्स फ्रॉम आईआरसीटीसी एंड मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑपरेटिंग 29 पेयर्स ऑफ प्राइवेट ट्रेन। ठीक है, 19 ट्रेनों की बिड आई थी आईआरसीटीसी और मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से। अब जो बात निकल के आ रही वो ये आ रही है कि भाई स्टेट एंड इंडियन रेलवेज केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन आईआरसीटीसी एंड भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स आर reported in discussion to enter into an alliance to run private trains. Both these public sector undertakings are actively considering forming a special purpose vehicle (SPV) to run passenger trains on the routes where IRCTC has put its bids. ये दोनों मिलकर दोस्तों क्या ट्रेन चलाएंगी? पैसेंजर ट्रेन चलाएंगी। ठीक है, और एक कैसे इनका अलायंस कैसे होगा? वो होगा कि BHEL will be putting the money required for private rail service while IRCTC is going to focus on operational requirements. ठीक है, and official with knowledge of matter told business standard. He went on to add that the business model of IRCTC has not been capital expenditure oriented. It has only created the ability to improve operation. देखिए दोस्तों, ये आप समझ लीजिए कि आईआरसीटीसी ऑपरेशनल बेस्ड कंपनी है, वो कैपिटल इंटेंसिव मतलब वो बहुत ज्यादा पैसे मतलब ऑपरेशनल इन्वेस्टमेंट में काम नहीं करती दोस्तों, इसीलिए उसे एक इंजीनियरिंग सर्विस चाहिए थी। लेकिन दोस्तों मुझे जो इसमें लगता है कि भेल जो ऑलरेडी इतने डेट में है दोस्तों, वो कैसे किसी चीज को फाइनेंस करेगी, जो अपने एम्प्लॉय कॉस्ट अपने ऑपरेशनल कॉस्ट तक को पूरा करने के लिए स्ट्रगल कर रही है, वो कैसे करेगी ये नहीं पता। लेकिन हाँ, इसमें जो आर्टिकल में आगे जो एक इंफॉर्मेटिव चीज दी हुई है दोस्तों, वो ये है कि last month the Indian Railways received bid from IRCTC and Magnet for operating 29 pairs of private train with 40 racks falling under 2 cluster in Delhi and 1 cluster in Mumbai zones with an investment of approximately 7,200 crore. The ministry will expeditionally complete the evaluation and decide on the bids. तो 7,200 करोड़ की इनकी बिड है इन दोनों को मिलकर के, और जिसके ऊपर सरकार अभी इकट्ठा करेगी, मतलब डिस्कशन करेगी ये दोनों देखने के बाद। प्लस इनका ये मानना है कि भैया जो ये है मतलब हम दिल्ली जोन, दिल्ली क्लस्टर और मुंबई क्लस्टर, ये दो जगह हम चलाएंगे क्योंकि यही दो जगह है जहां जो पैसेंजर ट्रेन है उनको सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है दोस्तों। ठीक है, आगे है इन नवंबर 2020 एटलीस्ट 13 टॉप कंपनीज इंक्लूडिंग आईआरसीटीसी, जीएमआर, एल&टी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड एंड वेलस्पन एंटरप्राइज वर शॉर्टलिस्टेड बाय द रेलवे फॉर ऑपरेटिंग प्राइवेट ट्रेन्स इन 12 क्लस्टर कंप्राइजिंग 151 ट्रेन। ये बहुत सारी ट्रेनें दोस्तों कंपनी से जिन्होंने बिड की थी 12 क्लस्टर के लिए 151 ट्रेन चलाने के लिए। नाउ स्पेन Constantines by Auxiliary Ferrosaritis had also even interest by responding to the railway ministry request for qualification. देखिए स्पेन की एक कंपनी है, उन्होंने भी बिड की थी ना। द कॉन्ट्रैक्ट विल बी फॉर 35 ईयर एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व द प्राइवेट इन्वेस्टर 30,000 करोड़। ये 30 साल की बिड रहेगी दोस्तों, और 30,000 करोड़ का ये इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा दोस्तों। देखिए फोकस करना चाहिए हमें भेल के ऊपर, वाकई सब चीजें बहुत ज्यादा अच्छी हैं, अगर डील होती है तो भी बहुत होगा, बट मुझे ये लगता है पैसे कहां से आएंगे? जो ऑलरेडी डेट ड्रिवन कंपनी है भेल, वो कहां से पैसे लाएगी? ये बात हमें समझनी पड़ेगी। इसीलिए अगर होता है हमें तुरंत इसमें बेवकूफों टाइप के पैसे नहीं लगाने हैं, एटलीस्ट मैं तो नहीं लगाने वाला, जब तक कि सिर्फ इसलिए कि कंपनी की जो प्राइस शेयर प्राइस है वो कम है। थोड़ा देखते हैं दोस्तों, देखिए प्राइस अच्छे में लीजिए दोस्तों, भले ही थोड़ा ऊपर लीजिए बट उस समय लीजिए कि जब प्राइस भागने वाले हो। इसीलिए दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि भेल में अंधाधुंध खरीदारी ना करें, सारी अपनी बुद्धि लगाएं, थोड़े रिसर्च करें खुद से और समझिए कि ये डेट एकदम हाईली डेट कंपनी है, प्लस जो शेयर मार्केट है ऑल टाइम हाई में है दोस्तों। इसीलिए ध्यान से रहिए दोस्तों, ध्यान से काम कीजिए, थोड़ा सा सोच समझ के पेनी स्टॉक के पीछे मत भागिए। बहुत सी कंपनीज अच्छी हैं जो ऑलरेडी अच्छे प्राइस में हमें मिल रही हैं। तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंत है, यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।